मध्य पूर्व में छिड़ा युद्ध सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देने वाला झटका है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, सप्लाई चेन टूट रही है, और महंगाई हर देश की नीतियों को चुनौती दे रही है। आज हम करेंगे इस युद्ध के आर्थिक असर का गहन विश्लेषण। युद्ध का पृष्ठभूमि और ऊर्जा संकट। तेल और गैस निर्यात बाधित। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों में 94% गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल। युद्ध शुरू होने के बाद कीमतें 78% तक बढ़ीं। फर्टिलाइजर और डीजल। वैश्विक कीमतों में 68% उछाल। इसका सीधा असर कृषि, परिवहन और उद्योग पर पड़ा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर। ओईसीडी और आईएमएफ रिपोर्ट। वैश्विक जीडीपी ग्रोथ अनुमान 0.8% घटा दिया गया। महंगाई। G20 देशों में औसतन 4% तक बढ़ने का अनुमान। विकासशील देशों, आयात निर्भर अर्थव्यवस्थाओं में ईंधन और खाद्य कीमतें तेजी से बढ़ीं। मानवीय संकट। सोमालिया, सूडान, पाकिस्तान जैसे देशों में खाद्य सुरक्षा खतरे में। मध्य पूर्व और एशिया पर असर। मैनाब क्षेत्र, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ऊर्जा कीमतें ऊंची बनी रहेंगी। व्यापार और लॉजिस्टिक्स बाधित। वित्तीय बाजारों में अस्थिरता। सऊदी अरब और खाड़ी देश पाइपलाइन और वैकल्पिक लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर पर निवेश। दुबई और कतर इमरजेंसी लिक्विडिटी पैकेज से अर्थव्यवस्था को स्थिर करने की कोशिश। भारत पर असर। तेल आयात पर दबाव। भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का 85% आयात करता है। रुपया कमज़ोर। डॉलर के मुकाबले गिरावट से आयात महंगा। महंगाई। पेट्रोल, डीजल और खाद्य पदार्थों की कीमतों में छाल। आईटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। वैश्विक मांग घटने से निर्यात प्रभावित। सरकारी चुनौती। राजकोषीय घाटा बढ़ने का खतरा। संभावित समाधान और रणनीति। ऊर्जा विविधीकरण। रूस, अमेरिका और अफ्रीका से वैकल्पिक सप्लाई। नवीकरणीय ऊर्जा निवेश। सौर और पवन ऊर्जा पर तेजी से काम। कूटनीतिक भूमिका। भारत को मध्य पूर्व में शांति वार्ता में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। घरेलू नीति, सब्सिडी और राहत पैकेज से आम जनता को सहारा। निष्कर्ष। 1 मिनट। मध्य पूर्व युद्ध ने दिखा दिया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी परस्पर जुड़ी हुई है। भारत जैसे देशों के लिए यह संकट एक चेतावनी है कि ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विविधीकरण अब विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता है। आने वाले महीनों में यह युद्ध तय करेगा कि दुनिया मंदी की ओर जाएगी या स्थिरता की ओर।